पूज्य सद्गुरुदेव व बागेश्वर धाम सरकार की संपूर्ण जानकारी और गतिविधियों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें बीएस मीडिया को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहाँ से आए हैं बेटा? अर्जी कार्ड कहाँ रखे हैं? राजस्थान से। राजस्थान से? तो राजस्थान से क्या कर रहे हो? हैं गुरुजी मुझे 22 वर्ष हो गए ऐसे ही। अच्छा, तो धाम गए कि पहली बार आए? ऐसे परेशानी में भटक। नहीं, धाम गए कि पहली बार आए? धाम हुआ है एक बार। अच्छा, पर्चा बन गया का? पर्चा नहीं बना। हमसे मिल लो का? नहीं मिले। हमें परेशानी बता दी का? नहीं बताई। ये तो कार्यकर्ता ने बताई थी कहते हैं? किसी को नहीं बताई। काहे नहीं बताई? टाइम ही नहीं मिला किसी को। अच्छा, जो भी एक निश्चित है, आपको वह बताओ भी चाहो तो हमारे जितने वास्तविक सेवक हैं उन्हें छोड़ के और जितने लघुआ भगुआ सेवक हैं वे हमसे बड़े बारे। वास्तविक सेवक नहीं, हमसे हमारे जो वास्तविक सेवक हैं उन्हें तो हम चांटा दे दे उनकी बुद्धि ठिकाने। जो हमसे हाथ जोड़े तो उन्होंने बढ़िया पर्दनियाँ पहरी, टीका लगा को गुरु जी के साथ। गुरु जी बैक हैं, वे पहले हैं। वे जो समझने लगे कि गुरु जी मंच से उतरे, अब हम ही गुरु जी हैं। हाँ, और कई जगह तो वे गुरु जी के कक्का बन जात। गुरु जी अरे बोले हम गुरु जी पे कह दे मिल रहे हैं, मतलब ई के अनुसार ठटरी के बड़े के अनुसार चलाई था। भैया धाम पे 2-4 लोग ही परमानेंट है, बाकी तो आती जाती सरकारें हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल गांठ बांध के सुन लो, काऊ के चक्कर में ना पड़ियो। दरबार निःशुल्क है, ना काऊ अपनी परेशानी बताइयो। कछु तो फोटो की चक्कर में सेवा करत, कछुआ करत ऊंसी, लेकिन कुछ जो वास्तविक होते हैं ना उन्हें फोटो से मतलब, उन्हें तो केवल ये मतलब होता कि गुरुजी की व्यवस्था कैसे बन जाए। हम जाने भी, हम भी कहा बेटा खेल लो जौंदना, हमने खेल खेलो सो छक्का मार भी बाउंड्री के बाहर आओ नजदीक। सो जितने हमारे वास्तविक सेवक हैं वे भी, उनके भी एटीट्यूड एकदम लंबे। एटीट्यूड जानत का कहा जाना तो? हाँ भाई, लिफ्ट भी नहीं दे तुम। अच्छा, कई लोग आओ तो जो सोच रहे हम फलाने आए, हमारा ये पद, हम ये, हमारा ये नाम, तो भी जो सोच के आओ हम जाएंगे तो हम बोलेंगे। इनको पहले हमारे चेलन को इतना एटीट्यूड हो कि उनको पहले ही स्वाहा हो जाए। उन्हें लगन लगा कि हमें तो गुरुजी डायरेक्ट रिस्पॉन्स दे हैं, हमारे चेला ही नहीं देते रिस्पॉन्स। आओ कैसे अपने राम जी को काम सुलर को नहीं आ गए तो बब्बाजू के गए सो बब्बाजू के। सीताराम बोलो, पूछो भैया तुम। गुरुजी आज मेरे जीने का मकसद पूरा हो गया हैं? अब चाहे मेरा एक सांस गुरु मुझे दे ना दे, अब क्यों ऐसा? मेरा जीवन का मकसद पूरा हो गया आज। क्या मकसद था तुम्हारा ऐसा? मेरा आज तुम्हारा दर्शन हो गया बस। हम तो रोज बैठते हैं ना ऐसी सामान। अच्छा, नजदीक आके कौन हमारे शरीर से चंदन आने करत के मकसद पूरा होगा? नहीं, चाहे जीवन रहे चाहे नहीं रहे। अरे ऐसा नहीं, उठ पटांग नहीं बोलते बेटे। बोलो क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी मैं 22 वर्षों से परेशान हूँ। पिताजी ने हर जगह दिखा लिया। क्या हो गया है आपको? ये मुझे कई तांत्रिकों पे भी दिखा लिया। हाँ। कोई जिंद बताता, कोई हमने लिखा मन अशांत, पागलों जैसी स्थिति, शरीर में दिक्कत बनती, प्रेत बाधा है, बांधा गया। जिस तांत्रिक ने किया वो मर गया। 2001 में आपके ऊपर तंत्र विद्या की है, तब से ही आप परेशान हैं। तंत्र कट जाएगा, चिंता मत करें। ये विद्या जो है बंगाली है, पूरे शरीर में दिक्कत करती है, घर में उपद्रव मचाए, गलत थॉट्स यानी गलत विचार मन में, गंदे विचार, गंदी हरकतें सबके सामने, गंदी हरकतें सबके सामने करवाती है। आगे नहीं करवाएगी, न तुम्हारी छवि खराब होगी। आशीर्वाद बोले बागेश्वर धाम सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। एकदम सही, बिल्कुल सही गुरुजी। और तुमने बहुत आरो बहुत पूजा करवाई, बहुत गुरुजी। नहीं बहुत दरबार देखे बेटा तुमने? नहीं, एक से एक देखे गुरुजी, मेहंदीपुर सब टाइप बालाजी भी के। रहा गुरुजी में। मुट्ठी बांध के बैठो, अपने इष्ट का ध्यान, ये पर चलेते जाओ, अपने इष्ट का ध्यान करो। अगला
पढ़ाओ ना बहन, बड़ी गंभीरता। पहली बार आई? येलो टी शर्ट वाले आ रहे हैं वहाँ पीछे पे वाले। धाम पे गए एक बार। अच्छा, अर्जी नहीं लगी। और नजदीक आ जाओ ताकि आप पढ़ सको। और नजदीक बोलो बहन जी, क्या अर्जी है आपकी? महाराज पेट में बहुत दर्द है तो सुई सी हमेशा कुछ भी खाओ बार बार। पढ़ी लिखी हैं आप? 5 मिनट में। हाँ। ये क्या लिखा? शरीर व पेट में दर्द रहता, परेशान रहती, घर में एक ना एक बीमारी उपद्रव मचा हुआ है। आपके पेट में जो दर्द बनता प्रेत विद्या के कारण बनता है। 2017 से परेशान है, 3 साल से ज्यादा हो गया है। पेट की पीड़ा के लिए अपच होती है, खाना नहीं पचता है, वजन गिरता जा रहा। डॉक्टर ने आंतों का इन्फेक्शन बताया है। बिल्कुल सही महाराज। यही बताया है बिल्कुल सही। डॉक्टर ने आंतों का इन्फेक्शन बताया है, पर है भूत बाधा, कट जय है आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की, जय बोलो हनुमान जी महाराज की, जय। सन्यासी बाबा सदगुरु भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पहले से यहाँ बताया तो नहीं था किसी नहीं को? नहीं महाराज जी, किसी ने पूछा तो नहीं है? नहीं किसी ये मंत्र है बहन जी। 5 माला करनी है, लहसुन प्याज बंद, पर्चा एकदम सही, बिल्कुल है, मूर्ख तो नहीं बन गई। नहीं महाराज जी। मंत्र का जाप करना है। और एक उपाय ध्यान पूर्वक सुनो, कैसे जब तक कनेक्शन है तब तक बता पाबी, नहीं तो हमें ध्यान नहीं रहा, रेलगाड़ी आ गई अगर निकल गई था। एक कटोरी में गंगा जल लेना है, 40 तुलसी के पत्ता लेने, और बालाजी महाराज की जय जयकार बोल करके सुबह से प्रातः काल तुलसी के पत्ता को खाना है, गंगा जल को पूरे शरीर में लगाना है, और 7 उड़दा के दाने, उड़द दाना अपने सिर से उतारा करके तिराहे पर फेंक देना। मंत्र का जाप करना। आपको 28 से 32 दिन में ही पूर्ण आराम लग जाएगा। डॉक्टर ने जो ऑपरेशन की संभावना बताई थी, हाँ या ना? जी महाराज। आगे ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने ऐसा कहा था, वो नहीं करना पड़ेगा, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की जय। दूसरा, आपका जो संदेह था कि आंतों का इन्फेक्शन क्या गांठ बन गई, जी महाराज जी बिल्कुल सही। जे दूसरा आपने घर पर चर्चा की थी कि महाराज हम जो भर बता दें, गांठ हो तो हम दवाई करवा लें, नहीं तो ऐसे ही ठीक, तो उसकी भी कोनो दिक्कत नहीं है। जी महाराज। बोली बालाजी सरकार की जय। वहां से भभूति लो। अगला नंबर बोलो सन्यासी बाबा की जय हो। नजदीक आइए। कहां से आए हैं? ढंग से बैठ जाओ पालथी में। नौगांव के? माइक लो पहले। नौगांव के आओ? नौगांव। अच्छा, बोलो बागेश्वर धाम की जय। कुछ माताओं बहनों को बुला के बाहर करवा दे। हाँ बोलिए, क्या बात? जी महाराज जी, बहन जी छत से गिर गई थी, उसके क्या नाम है? सुरभि पाठक। अच्छा, नजदीक आ जाओ। एक और प्रश्न है, आप पूछेंगे कि हम बताएं? अच्छा, आर्थिक विकास होगा, काम पूर्ण होंगे। सुरभि का प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, हाँ या ना? हाँ। रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, शून्यपन आ गया है, शिथिलता आ गई है, दोनों पैरों में सूजन आ रही है, चल नहीं पा रही है, और डॉक्टर ने कहा कि एक्सरसाइज करिए, कुछ इंप्रूवमेंट होगा, पर पूर्ण आराम का संभावना नहीं लग रहा, ऐसा डॉक्टर ने कहा, क्योंकि 2 गुड़िया पूरे चकनाचूर हो गए। जी बिल्कुल सही है। बोले बालाजी सरकार की। यही प्रश्न है। पूरा यही प्रश्न। धाम पे ले आइयो बब्बाजू, हमारे बालाजी बागेश्वर वाले पूंछ घुमा दे हैं। और चतुर है आदमी, बामो ना बुद्धि तेज है तोरी। जी बोली बागेश्वर धाम सरकार की जय। लाभ होगा जी सूजन व इसमें काला लौंग का तेल लाना है। भूत बाधा नहीं है कुछ भी, ना कोई प्रेत बाधा, ना देवताओं की बाधा है, शारीरिक दिक्कत है। लौंग का तेल लाने, कालो वालो जी। लौंग को तेल, वह क्लोव ऑयल का जात, अंग्रेजी भी हम तन पढ़न लगे। जी सो वो लेके तो मैं आ जाऊं ना दरबार में, हम मालिक से प्रार्थना करके उनकी दवाई बना दे भी, जौन हमें आदेश गुरु जी ने दो, सो 5 बेर हम झाड़ा लगा दे भी। तुम नियम को पालन करियो, 4 दिना तुम्हारा नियम चलत, 5वें दिना छूट जात। इतने चतुर कहा है तुम, जी समझ गए? हाँ। इतने बुद्धि के तेज कहा है।
और इते तुम कछुकात पीठ पीछे कछुकात इसे हमने तुम्हें चतुर आदमी या कही कि तुम्हारो कोनो पेंदी के लोटा नहीं है कोनो के आशीर्वाद, लेकिन ठीक हो जाए। बाबा जी पूंछ घुमा दें बेई मालिक। और तो कोनो दिक्कत है नहीं हमारा। ना भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, घर के देवता नहीं है, पितर नहीं है, स्थान दोष नहीं है। ठीक है महाराज। खुश रहो। जय बात एकदम मूर्ख तो नहीं बन गए? नहीं पहले से बता तो नहीं लो? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल काग सही में है। पूछ तो नहीं लो? तो नहीं बिल्कुल जाओ सही ता है। आशीर्वाद। जय। नजदीक आइए। माइक लीजिए। बाकी लोग बैठ जाए और सभी से विनम्र निवेदन है कोई भी शोर ना करे। आप सभी से निवेदन है कोई भी शोर ना करे। राम राम के जाप से ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी, शोर से नहीं कहां होगी। से आए हैं? जी कटनी से। कटनी से। पहली बार आए? जी दरबार गए धाम? जी अभी नहीं गया। अच्छा, अर्जी है आए? जी अभी बोलो। अर्जी है महाराज, मेरे चाचा का लड़का है हम्म जिसका नाम सनी है, हम्म। वो शादी करने से इनकार कर रहा है। कहाँ आओ है? वो नहीं आया, चाची जी आई हैं। चाची जी आई हैं? जी बैठी हैं तई? जी ठीक है। पढ़े लिखे हो आप? जी। अच्छा, यहाँ किसी को बताया तो नहीं? काय मना कर लो, तुमने समझाओ नहीं हुए? वो एक बार परीक्षा हो के फिर मना कर दिया, करने से इनकार कर रहा है। 36 साल लगभग उम्र हो चुकी है, लड़का अकेले है। जी ठीक है, आओ नजदीक। 2 प्रश्न आए आपके पर्चा में। घर में कलेश बना हुआ है, शनि पर कृपा होगी, विवाह करवा लेगा। बेटा की बुद्धि, भतीजे की बुद्धि विचित्र है, पर संगति में फंसा हुआ है। काऊ और हम वचन दें, इसे विवाह नहीं कर लो, उनको सब हाँ पतो है, और तुमसे मन कट जे है, ब्याह हाँ हो के दे आशीर्वाद। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। हैं? धाम पे आएगा वो एक बार? वो बातें न सुनेगा किसी की। हम लोग तो चोरी चोरी आए हैं, चाची जी चोरी चोरी। फोटो मिल जाए है उसकी हाँ, को अब ये कैच कर लो। फोटो हमें प्रिंट आउट करके दे देना। एक हमने मंत्र लिख दिया, उसका जाप करना है, धाम की पेशी करनी है, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। कोई संदेह नहीं। हो गया? खुश हो। नियम का पालन कर लेंगे। यहाँ पर पहले से किसी को अपना विषय बताया तो नहीं है? नहीं बताया गुरुजी। किसी ने पूछा तो नहीं है? नहीं। हैं? पूछिए। गुरुजी 4-5 महीने से इनको दिक्कत है, तो हमने इनको दिखाया भी है हॉस्पिटल में, और धाम तो जा ही रहे थे। हाँ। तो ये कभी कभार रात में उल्टा सीधा और कुछ कोई कर- बात? और सर बस गुरुजी काम धंधा हमारा कुछ दिनों से सही नहीं। दोनों में सामंजस्य रहेगा, काम धाम चलेगा। कुल देवी पूजा करें, आपके घर की देवी हैं जो रुष्ट हैं, जिस कारण से इनके ऊपर उन्हीं की सेना की सवारी आती है। पागलों जैसी हरकत करने लगती हैं। माइक नजदीक करिए जी। पागलों जैसी हरकत करने लगती हैं, बकने लगती हैं, वह सवारी आ जाती, शरीर कांपने लगता, रोने लगती हैं। ये 2 जगह आपने दिखवाया तो भूत विद्या का कारण बताया, लाग रखी व बैरवासन नामक शक्ति बताई। ये कोई भी शक्ति नहीं है, देवी की सेना है, कुल देवी है तुम्हारे घर में, उनको हवन करवाओ। 8 हैं, लेकिन दिक्कत आज ही से ना हुई है जो आशीर्वाद। बोलिए हनुमान जी महाराज की। क्या यही बात है? क्या यही बात है? मेरी सासू माँ को भी दिक्कत रहती है। कुल की देवी हैं जो पूरे परिवार में उपद्रव मचाए। एक को पकड़ती हैं वो, एक को छोड़ती हैं। उनका पहले वेदी का स्थान था, पुराने वाले तुम्हारे मकान में स्थान है। तो माइक लो हाँ या ना काट जाओ। जी जी। पुराने वाले मकान में जहाँ चौका डले थे, आंगन में चौका डले थे, चीप वाले पत्थर वाले चौका, उते कोने में मथानी धरी राती। मथानी के पास जहां पर लकड़ी गड़ी थी, उते बीचों बीच माता को स्थान वेदी को बनो। तो अच्छा, क्या पुराना मकान था? जी जी। चीप डली थी जी। क्या जो संकेत दिए वो सही है? सही है, सही है। एकदम सही है जी। तो उन्हीं माता की रुष्टता है। अबे बैठो, हम तुरंत उपाय करें। दई मुट्ठी बांधो तो सामने। बात एकदम सही। दोनों सन्यासी बाबा की जय हो। और पीछे थोड़ा, वहां नीचे ही बैठना है, यहाँ नहीं बैठना, ऊपर नहीं बैठना।
महाराज जी पत्नी को जो है, एक मिनट हम पूरा लिख लें। पहली बार आए हैं? पहली बार आया सर। पहले से बताया तो नहीं है किसी 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 ने पूछा तो नहीं आपसे? और नजदीक आ जाओ। हमने लिख लिया आपका क्या प्रश्न है, अब पूछ सकते हैं आप। महाराज जो पत्नी है उनको कैंसर बताया, कोई कहते बाधा है, कोई कुछ तमाम भटक रहे हैं। घर में हमको भी पढ़िए, घर में बीमारी, आपके शरीर में भी दर्द रहता, पत्नी को पीड़ा, सूजन व कैंसर रोग ही है, उसमें चिंता ना करें, कोई प्रेत बाधा नहीं, कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। बोलिए सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। आई हैं? आई हैं महाराज जी। बुला लें। हाँ हाँ, लावानुज कहाँ है? बुला दीजिए यार महाराज जी, आप कृपा बस। ये महाराज जी मंत्र है, 3 माला इस मंत्र की करनी है, धाम की पेशी करनी है, लहसुन प्याज बंद रखना है। हम एक विधि कर दें अभी। कैंसर की दवाई धाम पे मिल है। शीशम को पेड़ो जाना था आप? शीशम के पेड़ के पत्ता लेने, उनको काढ़ो बनाने, 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस के डालने हैं, 1 गेंदा का पुष्प फूल उसी में डालने, उबलवे में। काढ़ो जब 1 लीटर पानी को 1 कप बचे, रोगियां खाली पेट सुबह से पिलाउने हैं। खून में भी इनके दिक्कत हो रही, खून में भी इन्फेक्शन हो रहा है, इसलिए पूरे शरीर में असहनीय दर्द होता है, तो लाभ होगा। धाम से कैंसर की दवाई ले लियो, बब्बाजू की कृपा से अब दूसरे स्टेज को है। भूता खानी में समय ना बर्बाद करके दवाई और कृपा पे ध्यान दो, तो इन्हें आराम लग जाए, आशीर्वाद। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भूता खानी का मतलब तो आप समझते होंगे ना? भूता खानी का मतलब समझते हैं? हाँ, कहूँ प्रेत बाधा में, तुम कहूँ तारे में, कहूँ उन्हें देवता बता दो, कहूँ देवी बता दी, कहूँ जो बता दो, ये भी कहीं वैसे करने लगती है। इनका घबराहट भर होती है ना, तो इन्हें भूता उतना सवारी आओ ना कोई ना, कौन हवा है ही नहीं यार, तुम जबरदस्ती का उsul बताएं दई, पर वास्तविकता में नहीं है कोई भी इनके ऊपर हवा। बालाजी कृपा करेंगे, इनको केवल कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। मुंह में व आहार नली में दिक्कत है, आहार नली जो खाने वाली, और मुंह में इनके जीभ में आगे की तरफ छालो है, इसे नहीं खा पाती, भूत के कारण नहीं है कैंसर आए। तुम्हें बताओ है कि नहीं है? जीभई में है, मोई में है, आहार नली में है, अब कैसे खा पाओ? अब तुम भूतन में समय बर्बाद कर रहे। हाँ देखो, हम जो भी कही मुंह पे कही जी, ये भूत हो तो हम 2 मिनट में बता दें, हम आए कौन, तुम 10 मन आओ, ठीक हो जाए, आशीर्वाद। चलो बोलिए सच्चे दरबार की। चलो उठो महाराज जी। अगला बहन ठीक से बैठो। आप आई कहाँ से? ये तो माइक से बता सकते सबको। हाँ माइक उठा के बताओ। कोटरा से। हाँ? कोटरा यूपी। यूपी। हाँ। बोले बागेश्वर धाम की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। एक मिनट बहन जी। हनुमान जी महाराज की जय हो। बहन जी, जब आदेश आता है तभी अर्जी लगती है, जब हमें बालाजी आदेश करेंगे, संकेत करेंगे तभी। बोलिए, अब आप अपने प्रश्न बोलिए। क्या नाम है? पढ़ी लिखी हैं आप? आओ नजदीक। छूना भर नहीं है आपको। परेशान है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, धोखा मिला आपको, प्रेम में धोखा मिला है, वेद प्रकाश ने, उसी के कारण उच्चाटन घर में 2015 से परेशान है। वेद प्रकाश वापस आएगा, वह भाई पर भी कृपा हो जाएगी, उच्चाटन कटेगा, आशीर्वाद। बोले सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। आपको नहीं जाना है, उसका विधि धाम से बालाजी कृपा करेंगे, चूंकि आपने भी उसमें सठता की है, ओवर कॉन्फिडेंस, अति, जैसे कहते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, जो लवेरिया को चक्कर आए अंधविश्वास के कारण जो भाव। जी बहन जी, हाँ हाँ, आओ
हैं? बाला नहीं, ऐसा थोड़ी, ऐसा थोड़ी। आप अंधविश्वास में पड़ गए हैं। देखो, देख करके विश्वास करना चाहिए। किसी भी चीज का निर्णय बहन जी स्वविवेक से नहीं लेना चाहिए। या तो किसी गुरु परंपरा गुरु से लो, अथवा फिर जो है उसके बारे में किसी दिव्य शक्ति वाले महापुरुष से समझो। अब तो आप राम नाम का जप करो, मंगल की पेशी करो, कात्यायनी माता का उपाय करो, और जो पागलों जैसी हरकत तुमने शुरू करी जा बंद करो, नहीं तब पागल घोषित कर दें तुम्हें घर वाले और तुम्हारा जीवन जीरो हो जाए। इसे बहन जी जब पागलपन बिल्कुल बंद करो, गंभीरता पूर्वक बलपूर्वक आप रहो और बालाजी कृपा करें। ये जीवन का खेल है, उठा पटक तो मची ही रहती है। इसमें केवल परमात्मा भर पे भरोसा रखो, बाकी मानव कभी सही नहीं हुआ। सीताराम। बोली बालाजी सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की। जी बोलिए। हाँ कर सकते हैं। पहले आप धाम जाइए, पहले पेशी करिए, 3 पेशी कीजिए, इसके बाद बालाजी ने ऐसी कृपा की नहीं देगा आशीर्वाद। चलिए बहन, ये मंत्र है, दूर से पकड़ना है, छूना नहीं है आपको। और बालाजी कृपा करें ऐसी कि आपका जीवन बढ़िया हो, मंगलमय हो, आगे कोई भी आपको धोखा न दे। घर पर उच्चाटन 2015 से है बहन जी। कब से है? 15 से है। घर में उच्चाटन का मतलब है सबकी बुद्धि खराब है, तो मिट्टी लेकर के दरबार में आना है, तंत्र कट जाएगा, कलेश शांत हो जाएगा। आशीर्वाद काले ने देने ठीक कर देगी। चलो बहन जी। बोले बागेश्वर सरकार की, बोलो सीताराम। जय श्री राम। लिवा ले आए पत्रकार महोदय। जी जी गुरुदेव। तुमने अपने तो नहीं बुलाए? नहीं गुरुदेव, ये सबसे पीछे बैठे हुए थे और इनकी आंखें मतलब सब कुछ हार चुके थे। ये इनको उम्मीद नहीं थी कि ये आ पाएंगे। अच्छा, तो इनकी आंखों ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और मैं इन्हें ले आया। वाह क्या बात है, क्या एक बार ताली बजाओ। ये है बात, ये है बुद्धि का खेल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो किसको भेजना है पहले? जी माता जी आप आइए। हाँ तुम नजदीक आ जाओ, माइक लहराओ भाई साहब। हाँ एक पर्चा लीजिए पहले तो, 3 में से कोई एक, जो भी आपको लेना हो लाओ, पूछो। अब कोई बात नहीं। कहाँ से हैं पहले तो ये बता। आप माइक लीजिए। झांसी से माँ जी। नजदीक से ही। झांसी से हैं। झांसी से। अब इन्हें माइक देने नहीं। हाँ भाई साहब बोलो। जी बच्चे के लिए परेशान है काफी बार। अच्छा बहुत और कोई बात? समझ में नहीं आ रहा क्या हमने लिखा घर में विघ्न रहता है, स्वप्न आते हैं, प्रेत बाधा है, संतान कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। बोले हनुमान जी महाराज की। माइक लीजिए पहले तो। आप तो पढ़े लिखे हैं, मूर्ख जैसे वो तो नहीं पढ़े थे। क्या पर्चा यही बोल रहा? नहीं माइक से, माइक से। हाँ महाराज यही लिखा है। यही बसा लेकर बालाजी कृपा करेंगे, संतान मनोरथ पूर्ण होगा, धाम पे पहुंच जाना। डॉक्टर ने ट्यूब में दिक्कत बताई है और शुक्राणु की दिक्कत भी बनी हुई है, जिसकी धाम की औषधि से लाभ हो जाएगा। नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं बताया। हम सब्जी सभी जगह होके आए। हाँ। हमें कोई परेशानी नहीं बताई हुई। अच्छा डॉक्टर ने नहीं बताई? कोई परेशानी नहीं बताई। अच्छा हमारी हर जाँच हो चुकी है। अच्छा। सभी नॉर्मल है। अच्छा सब नॉर्मल। और बच्चा आता है लेकिन खराब हो जाता है। वो भी हम देख के अभी बता। 10 बार हो चुका है। 1 मिनट, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। 1 मिनट में हम वो भी देख के बताते। हनुमान जी बाकी पर्चा तो ये सही आया। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। डॉक्टरी भाषा अनुसार ट्यूब में गर्भाशय वही छोटा है जिस कारण से गर्भपात होता है। हमारे अनुसार तो तो हमें रास्ता दिखाइए, हम क्या करें। हम तो उसके लिए पहले तो आप हो सके तो एक बार बाहर जांच करवाइए। हमने सारी जांचें करवा ली, अब कोई जांच ही नहीं बची। हाँ एक बार और आप बाहर जांच करवाइए। हो सकता हम गलत हों। हॉस्पिटल का नाम बताइए, डॉक्टर का नाम बताइए। हॉस्पिटल का नाम हम बता देते हैं, कौन से हॉस्पिटल में करवाएं, और एक बार आप जांच करवाएं। और हमें बिल्कुल विश्वास है कि ट्यूब में गर्भाशय छोटा होने के कारण गर्भपात हो रहा है। ये हमारी जांच कह रही है। हो सकता हम गलत हों, पर अगली जांच में जॉइन कर है जो आशीर्वाद। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, जो हमें पक्का विश्वास है, क्योंकि हम सब कुछ ट्राई कर चुके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको जाना है हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, गौ माता की जय। आप लखनऊ के किसी भी हॉस्पिटल में आप जांच करवाएं। एक हॉस्पिटल का नाम हम कुछ देर में आपको बता देते हैं जैसे ही आदेश आता है। और गर्भाशय छोटा है
तीनों जांचें जो हमने की उस अनुसार हमारी प्रत्येक पद्धति में गर्भाशय छोटा आ रहा, पर डॉक्टर की पद्धति में क्यों नहीं आ रहा ये हनुमान जी जाने, पर इस बार जांच में ऐसा आएगा। बोले वाला सरकार की। और भूत बाधा का कोई कारण नहीं, न मसान गर्भपात कर रहा, न भूत विद्या गर्भपात कर रही, न मसान शक्ति व प्रेत को खा रहा, न कोई तंत्र उस गर्भ को खा रहा। शारीरिक कमी के कारण यह दिक्कत बनी हुई है, जो धाम की कृपा से दूर होगी। लेकिन पहले जांच करवाएं, पहले निर्णय हो, इसके बाद संतति का आशीर्वाद संतान प्राप्त हो जाएगी ना? पहले निर्णय हो। तो निर्णय के लिए आपको पहले ने हमने बताया ना, पहले लखनऊ जाओ, जांच लेके आओ, हमें धामई पे रहने कौनी जाने, हो सकत हम गलत हों, लेकिन गलत हमने काय कई को पहले निर्णय हो। तो एक बार आप जांच करवाइए। और गर्भाशय छोटा है, इसी कारण से गर्भपात होती है, लेकिन 100% यही कारण है। और हो सकता हम गलत हों, पर संतति योग बनेगा, इसके बाद ये आशीर्वाद। वाला सरकार की जय। पर्चा एकदम सही, मंत्र का जाप करना है। और बोलिए क्या बात। मेरा भतीजा महाराज लापता है। पहले दो में से एक पर्चा लीजिए। आप सभी बैठ जाएं, सभी से निवेदन है, सभी लोग बैठ जाएं। ये कि ये अच्छा लाओ, अब बोलिए। 29 सितंबर से मेरा बच्चा नजदीक आ जाओ पहले। 29 सितंबर से मेरा बच्चा लापता है। आप तो पुलिस में ढूंढ नहीं पाया? नहीं महाराज, नहीं मिला। अब मान लो। बहुत प्रयास कर लिया। अरे राम राम, कैसे चला गया? घर से चला गया महाराज, साबुन लेने के लिए दुकान भेजा था, फिर लौट के आया ही नहीं। कहाँ के हैं? उरई के। भतीजा कहाँ का है? उरई से गया है, उरई से गया। मेरा भतीजा ही है, सगा भतीजा है। और कोई प्रश्न? और प्रश्न महाराज? एक और लिखा है, आपने जो पर्चा उठाया उसमें 2 प्रश्न आए। शरीर में दर्द बना रहता है, भतीजे को प्रश्न को लेकर के हैरान है, जिसका दरबार में अर्जी लेकर आए, राज खुलेगा, पता लग जाएगा, किडनैप नहीं हुआ है, पर संगति में गया, जिसकी जानकारी लगेगी, आशीर्वाद है। बोले हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की जय। जय श्री राम। आज कितने दिन में ये समय लगेगा, उसकी हमें फोटो आप दे दें, हमारे अनुसार प्रिंट आउट चाहिए, मोबाइल में नहीं, प्रिंट आउट आप फोटो दे दें। उत्तर दिशा में 411 किलोमीटर की दूरी पर है उरई से। उत्तर दिशा में 411 किलोमीटर की दूरी पर है, किडनैप नहीं है, लेकिन जानकारी 100% प्राप्त होगी, आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की। महाराज मतलब ढूंढने जाना पड़ेगा कि वो आप महाराज जी की कृपा। बालाजी ऐसी कृपा करेंगे, कहा फोन आ जाए। खुश, ये मंत्र है। पर्चा समझ आ गया? बात पूरी समझ आई? यही बोल रहा पर्चा, आशीर्वाद। चलो, स्वास्थ्य कैसा है महाराज? बोले बालाजी महाराज की। उसमें भी कृपा रहे आज से ही। राम राम। कहाँ से आई बहन जी? जटाशंकर से है। अरे वाह, बहन नजदीक आ जाओ, पूछो। माँ नहीं बन पा रहा है, कोई उम्मीद नहीं देखा। और कोई बात? और दुकान में भी वो हो रही है। हमने नजदीक आओ पहले। पेट में शरीर में दर्द रहता, संतान नहीं है, संतान की माइक लीजिए पहले। हाँ। संतान की अर्जी लेकर आई, कृपा हो जाएगी, दुकान चलेगी। 2024 में 29 तारीख को 2:23 पर संतति का योग बन रहा, आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर महाराज की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, माता जानकी की जय, मां अंजना देवी की जय। बालाजी की दया, क्या कर सकत बहन, संसार है, विचित्र है। दुकान के लिए कवच लेना है, कोख का बंधन भी है, लाभ कटेगा धाम से ही। स्वप्न में एक स्त्री दिखाई देती है, वह बालक, सजी हुई एक स्त्री और एक बालक। माइक लिए, हो सका तो हम झूठ, पर प्रभाव में नहीं बोलना है, जो भी बोलना हाँ या ना। ऐसा नहीं है, संतान भी दिखाती है, बच्चे भी दिखाते हैं। और आप भी एक दिखे थे एक दिन। हम भी दिखाने। हाँ। अब और आप आज आने नहीं तो हैं बहन जी, हम भी ऐसा ही के नहीं हैं, दाढ़ी आड़ी हती नहीं, ऐसे सफेद कपड़े पहने थे स्वप्न में। हाँ। कई बार क्या होता है, इनको जिस भी चीज मैंने का बताया। ज्यादा मंथन करो तो वो स्वप्न में आ जा नहीं, एक बार नहीं, दो बार।
अरे एक बार भैया के लिए भैया परेशान रहे थे, मम्मी को करते हैं। हाँ। 2 भाई है। हाँ। एक भाई की शादी हो गई तो मम्मी की सुनते नहीं है। हाँ। और छोटा भाई है तो बाहर ये आप रहता है। कार्जी कार्ड पकड़ो जब तक। हाँ तो इसलिए मम्मी की चिंता रहती है, यहाँ सासू माँ की भी चिंता रहती अच्छा, है। तो सपने में जो जाओ औरत दिखा जा, सही है कि हमें भरा बताओ? हाँ हाँ सही है। अच्छा सही है, सजी बजी जाओ औरत दिखा, जो सपुत्र दिखाई देती है, मसान विद्या नहीं है, ये आपके स्थान की शक्ति है, वैरवासन व प्रेत शक्ति है, कट जाएगी, दिखाई नहीं देगी। और इसी के कारण जो है संतति योग में रुकावट है। गोपाल सहस्त्र नाम का जाप करें, दी हुई तारीख दिए हुए समय पर पुत्र योग बनेगा। अगर नियम का पालन करेंगे तो कोई संदेह नहीं। आशीर्वाद। गुरुजी नियम का पालन तो करते हैं और लहसुन जबरदस्ती कोई खबात दिखाते हैं। बालाजी कृपा करेंगे। देखो तो होते छत पे आदमी टंगे होते, जरा कैमरा तो करो। धन्य रे दरबार। आर तुमने तो भैया हरो हद कर दी पार। छत पे टंगे कर तो भैया कैमरा। आर जो दरबार तो होगा रेली, रेली में नहीं आदमी उनसे चढ़े रात 500 रुपया दे दो, सुबह पेड़न पहलो चढ़े रात। हाँ वाह बारे बालाजी, तुमने भैया सही में भक्त कहा है, तुम्हारे लोग केला भेजो चाहिए, मिठाई भी खवाओ चाहिए। यार करो भैया कैमरा करो। गुरुजी देखो तो अता एंगल ले आउता दूर करो। हाँ देखो तो भैया दरबार है तो रिकॉर्ड ही टूट गया। चलो गुरुजी लहसुन प्याज कौन खपाता है? वही तंत्र विद्या का प्रभाव है, शक्ति का प्रभाव है, कट जाएगा। आशीर्वाद। एक जगह और दिखवाई थी तो उन्होंने बोला था कोक बंधी है। बंधन वही तो हमने बताया है, पहले ही बता चुके हैं आपको। आशीर्वाद, कट जाएगा। बैठे रहो, बोलिए। गुरुजी मैं भैया हैं, बुला लें उनको। देर हो जाएगी, आप प्रश्न पूछो, चाहे जिसका पूछो आप पूछो। सर हमारे पति को शुगर है, डायबिटीज है। सर के गुरुजी के महाराज जी पहले जो निर्णय कर लो। गुरुजी हमें लगो हम पढ़ाऊं भी लगेगा, पूछो। और गुरुजी तो उनकी तबीयत सही रहे, बिना दवाई की दवाई ना होने लगे और तबीयत सही रहे और घर में शांति रहे। आओ नजदीक। कंपन कम होगा, कलेश शांत होगा, वह पति की देवी पूजा करवा दे, पति से तो शुगर ठीक हो जाएगी। आशीर्वाद है। सर हमारे छोटा भैया है, उनकी 6 साल की लड़की हो गई, यानी बच्चा हो जाए। उनकी अलग अर्जी लगे तो सर उन्हें बुला ले यही है। ना ना ऐसे आदेश से तो सर हमारे पुत्र को पढ़वे में मन लगन लगे। बेटा पहले लगातार स्कूल आओ। तो अभी तो स्कूल में यानी ऐसे चल रहा हो सर के 2 हम सर नौई गुरुजी आए। पहली बार सर हमने गुरुजी हमने दरबार करो सो में यानी तो वो नहीं है। और हाँ सर गुरुजी हमारी कमर में दर्द है, गुरुजी कमर में दर्द, घुटना में जो गर्दन दर्द करत, पूरे कंधा अंधा भारी से पूरे शरीर का दर्द ठीक होगा। हम झाड़ा लगा दे, अभी भभूति लगाओ। और हमारी बहन को बच्चा परेशान करत बहुत। हमसे बड़ी बहन को बच्चा परेशान करत। गुरुजी बोल लो बेटा तुम। और बस इतनी अर्जी। भाभी की कौन हो? भाभी की बता नहीं रही कि ये बच्चा हो जाए 6 साल की। भाभी के बच्चा हो जाए। और पड़ोसन और रोशन में कोई? सबको भलो करियो गुरुजी, सबके बाल गोपाल खुशी रखियो। रिश्तेदारी में सबको तो कह रही सर गुरुजी। भाभी हलवा ले आई, हम मिल यही है सर, बुला ले। हम मिल ले भी तनक दे। 1 मिनट लगे सर। गुरुजी गुरुजी आपके पाँव पर 1 मिनट लगे। हाँ तुम्हारे संग है कुआ भैया आए गुरुजी। तुम्हारी दीदी है? हाँ। काय बेटा जब दीदी बहन जी की हमारी भी बहन जी जब इनकी शादी ना भाई थी ऐसे ही बोलत थी। गुरुजी याद नहीं रहता। चलो रो ना, तुम बुलाए लाई थी, तुम ना रो, हम तो हंस रहे, स्वभाव है हमारा ऐसा, रोते नहीं बेटा। हाओ इन्हीं की घर बाई हैं बुलाए लाई थम। हाओ खुशी, रोते नहीं बेटा, हम बुला लेते। बुला लो तुम बुला लो बेटा, जाओ रो ना, आंसू पोछो, आंसू पोछो। रोते थोड़ी खुशी की बात है, हम तो आ जाओ, भूमि आ जाओ। आ जाना, ठीक है बैठ जाओ तुम सब। तो अंगला बैठ जाओ बेटा।